लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस थीम को हमने चूज़ करना है और डिफरेंट थीम में से कौन सा थीम बेहतर है। तो अब हम एक थीम चूज़ करके, जो कि मैंने आपके लिए काडेंस थीम चूज़ किया है, उसकी अब इंस्टॉलेशन देखते हैं और उसकी बेसिक सेटिंग्स देखते हैं, और ग्रेजुअली हम देखेंगे कि उन बेसिक सेटिंग की एडवांस कैसे लेके जाते हैं, उसका होम पेज किस तरह सेट करना है, मेन्यू किस तरह सेट करना है, और ओवरऑल एफिलिएट ब्लॉग का होम पेज और बाकी जो नॉर्मल वेबसाइट्स होती हैं उनके होम पेज में डिफरेंस क्या होता है, और ये सारी सेटिंग्स हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो अभी हम चलते हैं, हमने काडेंस थीम चूज़ किया और उसकी इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने अपीयरेंस के सेक्शन में जाना है, थीम्स पे क्लिक करना है, यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और साथ ही आपने यहाँ पे लिख देना है काडेंस। काडेंस आपके सामने थीम आ गया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है काडेंस, और इसको आपने इंस्टॉल कर लिया। सो इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन इंस्टॉलेशन ही काफ़ी नहीं होती, हमने इसको यहाँ से एक्टिवेट भी करना है। तो एक्टिवेट हो गया। अब हम इसकी कस्टमाइजेशन थोड़ी देख लेते हैं कि इससे किस तरीके से हमने फ़ायदा उठाना है। सो कस्टमाइज़ का ये जो ऑप्शन है यहाँ पे अपीयर हो गया है थीम्स में। आप यहाँ पे जाएंगे और अपने थीम की जो बेसिक सी सेटिंग्स हैं और बेसिक कस्टमाइजेशन है वो आपने यहाँ से परफॉर्म करनी है। सो थीम्स की कस्टमाइजेशन के सेक्शन में हम पहुँच गए। यहाँ पे आप देखेंगे एक्टिव थीम कौन सा है, काडेंस है, और साथ जनरल सेटिंग्स है। यहाँ पे जनरल सेटिंग में पहली सेटिंग है लेआउट। सो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन नजर आएंगे। कंटेंट मैक्सिमम विड्थ। सो थीम आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो कंटेंट की मैक्सिमम विड्थ है पेज की, वो कितनी होगी। तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट 1290 पिक्सल है। आप यहाँ से इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन 1290 से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इतनी ही बेहतर है। तो साथ है कंटेंट लेफ़्ट राइट एज स्पेसिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सर्च बार के लेफ़्ट पे भी स्पेस है और इसके राइट पे भी स्पेस है। सो ये एक्चुअली कंटेंट की लेफ़्ट या राइट की एज स्पेसिंग कहलाती है, और ये 1.5 यूनिट। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका रूट एम है वो 5 है। इसी तरीके से नैरो लेआउट कंटेंट मैक्सिमम विड्थ 842 पिक्सल। सिंगल पोस्ट बॉक्स। सिंगल पोस्ट, जब आप किसी पोस्ट पर, आर्टिकल पर क्लिक करते हैं, लेट्स सपोज होम पेज पे आप मौजूद हैं और किसी आर्टिकल पर क्लिक करते हैं, तो जो पेज ओपन होता है वो सिंगल पोस्ट कहलाता है। बॉक्स्ड होना या ना होना ये थीम पे डिपेंड करता है। खैर, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जा रहा वर्डप्रेस में, क्योंकि अगर आपने इसको डिटेल में समझना है तो आई वुड अगेन रिकमेंड यू कि आप वर्डप्रेस का जो अलग से कोर्स है वो लें, क्योंकि इसके अंदर मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू ही दूंगा। सिंगल पोस्ट बॉक्स स्पेस 2 रैम। सिंगल पोस्ट बॉक्स शेडो है, यहाँ पे आप शेडो भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पे उसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल पोस्ट बॉक्स बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर उसका राउंड हो, कितने पिक्सल राउंड हो, यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आर्काइव ग्रिड। आर्काइव कौन से पेजेस होते हैं? जो कैटेगरी, टैग, डेट, ऑथर बेस्ड पेजेस होते हैं वो आर्काइव पेजेस कहलाते हैं। सो आर्काइव पेजेस की सेटिंग भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ से आप देखें कि मोबाइल में थीम राइट नाउ किस तरह दिखेगा, टैबलेट में किस तरह दिखेगा और डेस्कटॉप पे किस तरह दिख रहा है। तो आप यहीं से ही अपने थीम को टेस्ट कर सकते हैं कि डिफरेंट जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है उसमें ये थीम किस तरह से नज़र आता है। तो आप वापस आते हैं, साइड बार में जाते हैं। साइड बार एक मेन कंटेंट की आपकी स्पेस होती है और साथ ही आपकी साइड बार होती है। तो साइड बार की विड्थ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 पिक्सल हो, 10 पिक्सल हो, जो भी हो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। साइड बार की विड्थ में टोटल कंटेंट की कितनी हो साइड बार, तो यहाँ पे आपको, आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट भी छोड़ दें तो फाइन है, आप इसको 20% ना भी करें तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो ठीक है। और इस तरह विजेट की स्पेसिंग 1.5 mm है। एनेबल स्टिकी साइड बार। स्टिकी साइड बार क्या होती है कि आप स्क्रॉल करेंगे लेकिन साइड बार जो है ना वो साथ ही साथ स्टिक रहेगी, वो स्क्रॉल नहीं होगी।
सो इसी तरीके से डिज़ाइन के लेआउट में विजेट का जो टाइटल है वो कितने पिक्सल हो, उसका साइज़ क्या हो, उसका स्टाइल क्या हो, उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो क्या हो। विजेट के अंदर विजेट जो एक पोर्शन होता है वर्डप्रेस के अंदर एक कंटेंट का, उसको विजेट बोलते हैं, नॉर्मली साइड बार में आता है। तो विजेट का जो कंटेंट है उसकी सेटिंग्स भी अलग से दी गई हैं, विजेट की जो टाइटल है उसकी सेटिंग्स भी अलग से यहाँ पे दी गई हैं। लिंक स्टाइल, जो टेक्स्ट उसमें से लिंक हो वो क्या हो, अंडर लिंक ऑन हॉवर, मतलब जब उस पर माउस लेकर जाएं तो वो अंडरलाइन हो जाए, हॉवर करने पे अंडरलाइन हो जाए। लिंक का कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, साइड बार का बैकग्राउंड यहाँ से चूज कर सकते हैं, साइड बार को जो डिवाइड करता है बॉर्डर उसको भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसी तरह साइड बार की जो पैडिंग है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने इन चीज़ों के साथ खेलना है तो आई वुड रिकमेंड कि आप CSS और HTML की जो बेसिक्स हैं उसको ज़रूर लर्न करें। आप ऑनलाइन लर्न कर सकते हैं, w3schools.com एक वेबसाइट है जो कि आपको ये चीज़ें सिखाएगी कि CSS की प्रॉपर्टीज़, HTML के टैग्स एंड ऑल दैट, ये क्या होता है। नेक्स्ट है जी बैकग्राउंड्स। साइट का ओवरऑल बैकग्राउंड क्या हो, कंटेंट का बैकग्राउंड अलग से आप सेट कर सकते हैं। टाइटल अबव कंटेंट बैकग्राउंड, टाइटल अबव कंटेंट ओवरले कलर, ये सारी सेटिंग्स आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। ये पैलेट आप बना सकते हैं ताकि आप 3 डिफरेंट पैलेट्स हों, तो आप एक सिंगल क्लिक पे जिस भी कलर कम्बिनेशन की जो सेटिंग्स होगी उसको अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट है जी बटन्स। टेक्स्ट कलर ये है, बैकग्राउंड कलर उनका ये हो, यहाँ से सारी सेटिंग्स आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, आप इनके साथ जितना मर्जी प्ले करें, बट रिमेंबर कि आप अपनी वेबसाइट का जो UI है, यूज़र इंटरफेस है, उसको ब्रेक ना कर बैठे। अगर आप इन चीज़ों को टच करेंगे, इनके साथ कुछ चेंजेस करेंगे इनमें, तो अगर आपको ख़तरा है कि आपकी वेबसाइट ब्रेक हो सकती है या उसका यूज़र इंटरफेस ख़राब हो सकता है, तो आई वुड रिकमेंड कि इससे बेहतर है कि फिर उसको बाय डिफ़ॉल्ट ही सेटिंग्स रहने दें, वही बेहतर है, क्योंकि ये फिर मसला करेंगे आपके लिए। टाइपोग्राफी क्या होती है कि आपके फ़ॉन्ट के स्टाइल्स, कौन कौन से फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं, उसका स्टाइल कौन कौन सा हो, उसका साइज़ क्या हो, उसको बोल्ड रेगुलर क्या रखना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रॉल टू टॉप, एनेबल स्क्रॉल टू टॉप आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं कि पब्लिश, कि यहाँ पे अगर स्क्रॉल नीचे जाएगा तो यहाँ पे एक एरो नज़र आ जाएगा आपको, जिस पर क्लिक करने से हम दोबारा पेज के टॉप पे पहुँच जाएंगे। इस तरीके से डिज़ाइन भी आप उसको अगेन कर सकते हैं, कलर, बॉर्डर कलर, रेडियस एंड ऑल दीज सेटिंग्स आप इसको टच कर सकते हैं। 404 पेज वो होता है जो आपको बताता है कि ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता। लेट्स सपोज हमारी वेबसाइट है abc.com/example। अब अगर कोई बंदा टाइप करता है abc.com/example और एंड वाला छोड़ देता है या कुछ मिस्टेक कर देता है, तो वो पेज एग्जिस्ट नहीं करता। अब उसको बताने के लिए यूज़र को कि ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता, एक 404 का पेज ट्रिगर होगा और वो अपेयर होगा जो कि ये शो करवा रहा है कि वो पेज एग्जिस्ट नहीं करता। सो 404 के आप सेटिंग्स देख सकते हैं। कमेंट्स, मूव कमेंट्स इनपुट अबव कमेंट लिस्ट, आप चाहते हैं कि कमेंट जो फॉर्म है टाइप करने वाला वो कमेंट से ऊपर आए तो आप इसको इनेबल कर दें। अगर आप चाहते हैं नीचे आए तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। रिमूव कमेंट वेबसाइट फील्ड, ये एक बहुत बड़ा सोर्स है स्पैमिंग का, कि लोग सिंपली आपकी वेबसाइट पे आते हैं, नेम की फील्ड पुट करते हैं, ईमेल की फील्ड में पुट करते हैं डेटा, और साथ वेबसाइट में अपनी वेबसाइट का URL पुट करके कमेंट में कुछ भी स्पैम सा लिख के और चले जाते हैं। तो आपको बार बार उसको क्लीन करना पड़ता है। समटाइम्स वो अपेयर भी हो जाते हैं आपकी वेबसाइट के लिए। ऑफ पेज SEO की एक बड़ी ओल्ड फैशन और ओल्ड स्कूल एक टेक्निक है, लेकिन स्टिल लोग यूज़ करते हैं। तो अगर आप रिमूव कमेंट वेबसाइट फील्ड कर देंगे तो वो बंदा अपनी वेबसाइट का URL वहाँ पुट कर ही नहीं सकेगा और आप बहुत बड़े जो स्पैम है उससे बच जाएंगे। सो ब्रेड क्रम एक्चुअली, चले मैं इसके आपको एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ। मैं सर्च करता हूँ फिशिंग रॉड। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वेबसाइट का URL है और साथ ही ये साइन आ रहा है और ट्रिपल डॉट है, फिर ये साइनर फिशिंग है। ये ब्रेड क्रम की वजह से है, वरना सिंपल यहाँ पे URL डिस्प्ले होता। तो ब्रेड क्रम यूज़ करने की वजह से यहाँ पे
ये इस तरीके का आपका यूआरएल स्ट्रक्चर बन जाएगा। सो ब्रेड क्रम्ब यूज़ करना इज़ अ गुड प्रैक्टिस, नॉट बैड। सोशल लिंक्स, अब आपका जब भी आप वेबसाइट बनाएं, आपकी वेबसाइट रेडी हो जाए तो उसका एक फेसबुक पेज बनाएं, ट्विटर की प्रोफाइल बनाएं, इंस्टाग्राम बनाएं, यूट्यूब का चैनल बनाएं, विमियो, फेसबुक ग्रुप, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, जो भी यहाँ पे दी हुई हैं, कोशिश करें कि जो इसमें से मैक्सिमम आप बना सकते हैं वो बनाएं और उनका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दें। इससे आपकी जो सोशल प्रेजेंस है वो इंक्रीज होगी। अच्छा, नेक्स्ट है जी परफॉर्मेंस। इनेबल लाइट बॉक्स, लोड गूगल फॉन्ट्स लोकली। यस, अगर गूगल फॉन्ट्स को लोकली होस्ट कर सकता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इनेबल CSS प्रीलोड, यस इसको भी इनेबल कर दो। इनेबल लाइट बॉक्स, इसको भी इनेबल कर दो और पब्लिश कर दो। तो ये बेसिक सी कुछ सेटिंग्स हैं जिनमें हमने जनरल सेटिंग्स दी। अभी हेडर में हम जाते हैं। हेडर में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट का लोगो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लोगो पे क्लिक किया, सेलेक्ट फाइल की। अगर आपके पास कोई लोगो बनाया है तो उसको अपने पास सेव कर लें और यहाँ से उसको अपलोड कर लें। मेरे पास एक डमी सा कोई लोगो है, इमेज फाइल, मैं उसको अपलोड कर देता हूँ और यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ। वो मुझे कहता है जी आप इसको क्रॉप करें, बल्कि स्किप क्रॉपिंग करते हैं और इसको एज इट इज़ जाने देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि वो जो लोगो है वो यहाँ पे अपीयर हो गया। अगर आप उसकी विड्थ हाइट सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि तकरीबन 80 पिक्सल पे वो फिट आ रहा है, तो बस 80 पिक्सल पे ही काफ़ी है। और साथ देखेंगे लोगो एंड टाइटल भी आप देख लें, माई ब्लॉग भी आ रहा है। मैं कहता हूँ सिर्फ लोगो शो हो, माई टाइटल शो ना हो, या लोगो, टाइटल एंड प्रॉपर टैग लाइन भी शो करवाना चाहते हैं आप तो इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। तो मैं फिलहाल के लिए लोगो ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देखते हैं साइट आइकन। साइट आइकन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। इसको आपने चूज़ किस तरीके से करना है। आप गूगल पे जाएं, FAV आइकन जनरेटर लिखें, फैव आइकन जनरेटर। आप यहाँ पे क्लिक करें, अपना जो लोगो आपने अभी बनाया था उसको चूज़ करें और यहाँ से आपका जो फैव आइकन है वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है जनरेट योर फैव आइकन्स एंड HTML कोड। यहाँ से आप फैव आइकन के पैकेज को डाउनलोड करेंगे, इस जिप को अपने पास एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसमें जो और दोबारा अपनी वेबसाइट पे आएंगे, सेलेक्ट साइट आइकन पे क्लिक करेंगे। अभी जो हमने अपलोड किया है, तो अभी जो हमने डाउनलोड किया है उसमें जाके फैव आइकन को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे उसको अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे साइट आइकन को आप अपने लोगो को जाके गूगल में लिखेंगे फैव आइकन जनरेटर, आप वो फाइल अपलोड करेंगे जो भी आपने लोगो बनाया था, वो आपको फैव आइकन जनरेट करके देगा, उसको डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे वही जो आपने डाउनलोड की होगी अपनी फैव आइकन वाली फाइल वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो फैव आइकन आप देख सकते हैं कि टॉप की जो बार होती है यहाँ पे वो शो होता है, इसको फैव आइकन बोलते हैं। तो आप इसको पब्लिश करेंगे, आपने जो भी सेटिंग्स की हुई हैं वो पब्लिश हो जाएंगी। साथ ही चलते हैं फुटर पे। फुटर की नेविगेशन, विजेट्स एंड ऑल दैट यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप कॉपीराइट का कोई भी कुछ यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू। अब फुटर में जाएं, डिज़ाइन में जाएं, की फुटर ऑन बॉटम ऑफ द स्क्रीन एंड ऑल दैट। इस तरीके से फुटर की सेटिंग ये आपके वेब पेज के जो बिल्कुल बॉटम होता है उसकी सेटिंग्स होती हैं। पेज का लेआउट, अगेन इसके अंदर डिफरेंट सेटिंग्स हैं जिसके अंदर फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट का वेट और ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। अबव कंटेंट, इन कंटेंट, स्टैंडर्ड, फुल विड्थ, ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से देख सकते हैं। सो ब्लॉग पोस्ट, सिंगल ब्लॉग लेआउट, शो पोस्ट टाइटल, यस शो बिल्कुल पोस्ट टाइटल करो जी। अब अगर उसको इस तरह दिखाना है तो यहाँ कर दो। स्टैंडर्ड, फुल विड्थ, कंटेंट, इट्स अप टू यू। पोस्ट टाइटल, अलाइन नॉर्मल इसकी अलाइनमेंट रहने दें।
और यहाँ पे शो क्या क्या करे जी, ब्रेड क्रम्ब, कैटेगरीज, टाइटल, मेटा एंड एक्सर्ट शो कर दे। डिफ़ॉल्ट पोस्ट लेआउट ये है, आप पोस्ट के लेआउट चेंज भी कर सकते हैं। साइड बार भी इसके अंदर ये शो होगी, साइड बार 1 की सेटिंग या साइड बार 2 की सेटिंग आप चूज़ कर सकते हैं। बहरहाल इसकी मैं डेप्थ में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो वर्डप्रेस है नहीं, इसलिए आपको बेसिक सी सेटिंग में आप समझा रहा हूँ कि आपने इन सेटिंग्स को इसी तरीके से ही आपने रखना है। पब्लिश कर दें, वापस आ जाते हैं। इसी तरह सर्च रिजल्ट्स की सेटिंग्स, जो सर्च रिजल्ट वाला पेज होगा, वेबसाइट की सर्च रिजल्ट, ये बात याद रखने वाली है। साइट की आइडेंटिटी ऑलरेडी हो गई। मेन्यूज़, आप मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा मेन्यू शो हो। सबसे पहले आप बल्कि ये भी हम इंशाल्लाह भी जल्दी करते हैं, विजेट्स और एडिशनल CSS। अगर आप समझते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ एडिशनल कास्केडिंग स्टाइल शीट की ज़रूरत है, तो आप वो कोड यहाँ पे पेस्ट कर दें, वो वाला कोड आपकी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो ये बेसिक थीम की इंस्टॉलेशन थी और बेसिक सी सेटिंग्स थी। हम इंशाल्लाह ग्रेजुअली देखेंगे कि इसको एक फुल फंक्शनल वेबसाइट में किस तरह डालना है। तो स्टे ट्यून्ड।